हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक एफएफ जस्ट रिवेंज का पार्ट 14। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो जंगकुक तायुंग की बातें सुनने के बाद पूरी तरीके से टूट चुका था। वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ रूम से बाहर निकलता है। जंगकुक को इस तरीके से देखकर युंगी जो है वो भाग के उसके पास आता है और जंगकुक को होल्ड करता है और जंगकुक से वरीली पूछता है, जेके क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो और रो क्यों रहे हो? ये बात सुनकर जो है जंगकुक युंगी की तरफ देखता है और भी ज़्यादा रोते हुए युंगी को हक कर लेता है। युंगी जो है वो जंगकुक को इस तरीके से देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपनी वरी ट्यून में जंगकुक से पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तायुंग ठीक है? क्या उसने तुम्हें कुछ कहा या फिर डॉक्टर ने? क्या बेबी ठीक है? जंगकुक जो है वो कुछ नहीं कह रहा था, वो बस युंगी को हक करके कंटिन्यूसली रोए जा रहा था। फिर जो है वो युंगी जंगकुक को मदद कर कर एक सीट पर बिठाता है और जंगकुक की पीठ सॉफ्टली रब कर कर जंगकुक से पूछता है कि क्या हुआ बनी, मुझे बताओ। मैं तुम्हारा यहाँ हूँ ना, तो तुम मुझे तो बता ही सकते हो। ये सुनकर जो है वो जंगकुक अपनी टियरी आइज से युंगी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि यंग उसने आने से मना कर दिया। ये बात सुनने के बाद जो है वो युंगी काफ़ी कंफ्यूज होता है और जंगकुक से कंफ्यूज लुक देखते हुए कर पूछता है कि कौन कौन आने से मना कर रहा है? क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो? तो जंगकुक जो है वो ब्रोक डाउन हो जाता है और युंगी से कहता है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, वो मुझे छोड़ना चाहता है, वो मुझे भी अभी भी एक मॉन्स्टर समझता है जो उसे हार्म कर देगा। तायुंग मेरे साथ नहीं रहना चाहता है। ये बात सुनने के बाद जो है युंगी भी काफ़ी ज़्यादा सैड फील करता है, लेकिन वो अपने दोस्त को हिम्मत देने के लिए उसे सॉफ्टली स्माइल कर कर कहता है कि तुम चिंता मत करो, जिमिन उसके साथ है ना, वो ज़रूर उसे मना लेगा। जिमिन काफ़ी ज़्यादा समझदार है, देखना तायुंग तुम्हारे साथ आने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक होपफुल आइज से युंगी की तरफ देखता है कि हाँ वो तो है, लेकिन उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया। अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता और ना ही मैं हमारे बेबी को हमारे पास रखना चाहता है। मैं उसके बिना मर जाऊंगा और मेरे बेबी के बिना भी। मैं उन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, वही अब मेरी पूरी दुनिया है। ये बात सुनने के बाद जो है वो युंगी जंगकुक से कहता है कि हाँ बाबा, सब्र करो, मुझे पूरा भरोसा है, जिमिन जो है वो तायुंग को लेकर ज़रूर आएगा। ये कह सुनने के बाद जो है वो जंगकुक बड़ी उम्मीद के साथ डोर की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद जो है वो जिमिन जो है वो बेबी और तायुंग को लेकर बाहर निकलता है रूम से। फिर जो है वो जंगकुक उन दोनों को देखकर भागते हुए रूम में जाता है और उसके पास कहने के लिए कोई वर्ड तो नहीं थे, लेकिन जो है वो होपफुली आइज से तायुंग की तरफ देखने लगता है, लेकिन तायुंग जो है वो जंगकुक को कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। फिर जो है वो जिमिन अपनी सॉफ्ट स्माइल के साथ जंगकुक से कहता है कि तुम जाकर गाड़ी में बैठो, हम दोनों आ रहे हैं। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तायुंग की तरफ उसे देखकर पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? ये सुनने के बाद जो है वो तायुंग कुछ नहीं कहता, बस अपना सर नोट करता है। ये सुन देखकर जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और एक बनी की तरह उछलने लगता है। जंगकुक को एक बेबी की तरह बिहेव करते हुए देखकर तायुंग का दिल भी कहीं ना कहीं फास्ट बीट करने लगता है। फिर जो है वो जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ तायुंग की तरफ देखता है और उससे कहता है कि हाँ तुम दोनों आ जाओ, मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ। ये कहकर जो है वो जंगकुक अपनी कार लेने चला जाता है। तो फिर जो है वो जिमिन तायुंग से कहता है कि देखो वो सिर्फ तुम्हारे आने की बात सुनकर ही कितना खुश है, कभी ज़रा उसकी फीलिंग समझने की भी कोशिश करो। ये कहने के बाद जो है वो जिमिन तायुंग का हाथ होल्ड करता है। तो तायुंग जो है बेबी को देखते हुए कहता है कि
जिमिन अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ। तो जिमिन अपना सर नोट करता है और तायंग से कहता है कि ठीक है बाबा, अब तुम उसके साथ जाओ। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वह तायंग एक कंफ्यूज लुक के साथ जिमिन से पूछता है कि मैं जाऊँ का क्या मतलब, क्या तुम मेरे साथ नहीं आने वाले? तो जिमिन कहता है कि आऊँगा बाबा, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है। अभी मुझे मॉम का कॉल आया था, उन्होंने मुझे अर्जेंट बुलाया है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अभी तुम निकल जाओ, मैं थोड़ी देर से तुम्हारे पीछे आ जाऊँगा। तायंग फिर जिमिन से कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, मगर तुम अपना ख्याल रखना और पहुँचते ही मुझे फ़ोन कर देना। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग बेबी को अपने गोद में लेकर हॉस्पिटल से निकल जाता है और जिमिन भी कुछ काम ख़त्म करके हॉस्पिटल से जाने ही वाला होता है कि तभी जो है वो युंगी आके उसका हाथ होल्ड करता है। जिमिन जो है वो अपना हाथ पीछे ले लेता है और युंगी से कोल्ड ट्यून में कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर जो है वो युंगी नीचे देखने लगता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अपने घर जा रहे हो। ये सुनने के बाद जो है वो जिमिन युंगी से कहता है हाँ तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ? तो जिमिन कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही चला जाऊँगा। तो युंगी जो है वो जिमिन को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज़ मेरी बात मान लो, देखो अभी कितनी रात भी हो चुकी है, रात के 2 बज चुके हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया है तो इससे बेहतर जो है तुम मेरे साथ ही चलो। प्लीज़, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, बस तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँगा। ये सुनने के बाद जो है वो जिमिन भी थोड़ी देर सोचता है और युंगी से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद जो है वो युंगी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। दरअसल जिमिन भी युंगी के साथ जाना चाहता था क्योंकि वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है, लेकिन नाराज़ होने की वजह से वो दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। मतलब युंगी तो ट्राई कर रहा था, लेकिन जिमिन जो है तायंग की वजह से उसे कोई भी बात नहीं कर रहा था। फिर जो है वह युंगी जिमिन से अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। जिमिन जो है अपना सर नोट करता है और वो दोनों ही कार में बैठकर जिमिन के घर के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर जो है वो तायंग जो है वो बेबी के साथ जो है वो जंगकुक के गाड़ी के तरफ आकर खड़ा होता है। जंगकुक के गाड़ी के आसपास काफ़ी ज़्यादा बॉडीगार्ड थे जो तायंग को देखकर अपना सर नीचे झुका लेते हैं। फिर जो है वो जंगकुक बड़े ही जेंटली तायंग के लिए डोर ओपन करता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पर तुम्हें और बेबी को कोई परेशानी नहीं होगी। जंगकुक ने जो है वो तायंग के लिए एक न्यू लग्जरियस कार खरीदी थी जिसमें उसे कोई भी और बेबी को भी कोई भी झटका नहीं लगना चाहिए था। ये कार काफ़ी ज़्यादा महंगी और ब्लैक शिफॉन कलर की थी, जिसे देखकर तायंग भी चौंक जाता है क्योंकि आज से पहले उसने इतनी एक्सपेंसिव कार नहीं देखी थी। तायंग लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था, वो बस बेबी की तरफ ही देख रहा था। बेबी जो है वो तायंग को देखकर अपनी बनी स्माइल दे रहा था। अपने बेबी के फेस पर बनी स्माइल देखकर जो है वह जंगकुक भी बेबी के चीक्स को टच करता है और वो भी अपने बनी टीथ शो करने लगता है। तायंग जो है वो जंगकुक की तरफ देखता है और उसकी क्यूटनेस को देखकर मेस्मराइज हो जाता है। कुछ देर तक जो है वो तायंग जो है वो जंगकुक को ही देखते रहता है। फिर जो है वो जंगकुक तायंग से नर्वसली कहता है कि चलो, मेंशन में सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, प्लीज़ और थोड़ा ध्यान से, तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग अपना सर नोट करता है और कार में बैठ जाता है। तायंग जो है जंगकुक के साथ वाली सीट पर बैठा था। जंगकुक जो है वो जेंटली कार का डोर बंद करता है और ख़ुद ड्राइवर सीट पर आके बड़े ही ध्यान से गाड़ी चलाने लगता है कि तायंग और उसके न्यूबॉर्न बेबी को कोई भी तकलीफ़ ना हो। जंगकुक जो है बेबी को देखकर एक प्यारी सी बनी स्माइल करता है। फिर वह दोनों ही उनके घर के लिए निकल जाते हैं, आई मीन मेंशन। और यहाँ पे हमारे युंगमिन जिमिन जो है वह अपने घर पहुँच चुका था।
युंगी ने है जो उसे उसके घर छोड़ दिया था। युंगी जो है वो जिमिन का घर आते ही अपनी कार स्टॉप कर देता है। जिमिन जैसे ही नोटिस करता है कि उसका घर आ चुका है, वो डोर ओपन कर कर अपने घर में जाने ही वाला था, तभी जो है वो युंगी पीछे से आकर उसका हैंड होल्ड कर लेता है। युंगी के फेस पे जो थे वो बहुत सारे इमोशनल साफ साफ झलक रहे हैं, जिसे जिमिन भी नोटिस करता है। जिमिन भी अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो युंगी से कहता है कि छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, मुझे जाना है। तो युंगी जिमिन से कहता है कि मोची प्लीज़, मुझसे कब तक नाराज़ रहोगे? देखो ना, अब तो शायद तेकुक के बीच में भी सब ठीक हो गया है और उनका बेबी भी हो चुका है, तो क्या तुम मुझसे अब बात नहीं करोगे? ये सुनने के बाद जो है वो जिमिन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो युंगी से कहता है कि हाँ, उन दोनों का बेबी हो चुका है, लेकिन तायुंग ने जो है वो अभी भी जंगकुक को माफ़ नहीं किया है। प्लीज़ मिस्टर मिन युंगी, जब तक मेरा सोलमेट उसके हस्बैंड को माफ़ नहीं कर देता, आप मुझसे भी कोई उम्मीद ना लगाइए। ये बात कहकर जो है वो जिमिन अपने घर वापस चला जाता है। जिमिन जैसे ही अपने घर वापस चला जाता है, युंगी वहाँ थोड़ी देर ठहरता है। उसके आंखों से आंसू साफ साफ निकल रहे थे। फिर जो है वो थोड़ी देर बाद युंगी अपनी कार में बैठकर वापस अपने घर चला जाता है। रूम की विंडो से युंगी को देखता है और अपनी टीयरी आइज के साथ कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुम्हें हक करना चाहता हूँ और तुम्हें माफ़ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब तक ते जंगकुक को माफ़ नहीं कर देता, मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया है। ये बात कहने के बाद जो है वो जिमिन अपने रूम की लाइट ऑफ कर देता है और पूरी रात रोते रोते ही सो जाता है। यहाँ पर जो है वो जंगकुक और तायोंग अपने घर पहुँच चुके थे और वो दोनों ही अपने घर जैसे ही पहुँचते हैं, सारे गार्ड्स और मेट उनका वेलकम करने के लिए दरवाजे पर पहुँच जाते हैं। जंगकुक का घर देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई अम्यूज़मेंट पार्क है। जंगकुक ने हर एक चीज़ जो है वो बेबी के हिसाब से तैयार की थी। उसका घर किसी माफिया किंग का घर नहीं, बल्कि एक बच्चे का घर लग रहा था। पूरे घर में जो है वो हर तरफ टॉयज़ ही टॉयज़ बिखरे पड़े थे। जंगकुक की कार जो है उसके मैंशन के पास आकर स्टॉप हो जाती है। जंगकुक के गार्ड जो है वो दोनों का डोर ओपन करता है, लेकिन तायोंग जो है वो अभी भी कार से नहीं निकल रहा था, तो जंगकुक खुद वहाँ पर जाकर उसका हाथ आगे करता है। तायोंग के हाथ में जो है वो बेबी था, इसलिए जो है वो तायोंग जंगकुक का हाथ होल्ड कर कर कार से बाहर निकल जाता है। फिर जो है वो जंगकुक स्वीटली स्माइल करके तायोंग की तरफ देखते कहता है कि अब चलो। तायोंग जो है वो अपना सर नोट करता है और वो दोनों ही मेंशन के अंदर आते हैं। तायोंग जो है वो मेंशन को अंदर से देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता था, क्योंकि मेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल लग रहा था। सारी मेड जो है वो आकर तायोंग और जंगकुक को कांग्रेट्स करती है और उनको ग्रीट करती है। तायोंग जो है वो इतना अच्छा माहौल देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अपने हस्बैंड को इस तरह स्माइल करता हुआ देखकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होकर उसके घर के सारे नौकरों को इनाम देने लगता है। फिर जो है वो तायोंग जो है वो जंगकुक से अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि मुझे मेरे रूम में जाना है, मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस हो रहा है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक जो है वो तायोंग से कहता है क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चाहिए? जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा वरीली पूछ रहा था और बेबी की तरफ भी देखे जा रहा था, तो तायोंग जो है वो बेबी का फेस कवर कर देता है और जंगकुक से कहता है कि नहीं, मुझे बस आराम करना है। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक आजुमा से कहता है कि तायोंग को उसके रूम में लेकर चले जाए। फिर जो है वो आजुमा तायोंग को उसके रूम में लेकर चली जाती है। तायोंग के बिहेवियर से जो है वो जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा था, क्योंकि वो भी अपने बेबी को होल्ड करना चाहता था, लेकिन जो है वो तायोंग उसे इस बात का कोई भी मौका ही नहीं दे रहा था। जब भी जंगकुक बेबी के पास आने की कोशिश करता था, तायोंग किसी न किसी बहाने से बेबी को जंगकुक के दूर कर लेता था। ये सब कुछ जो है वो जंगकुक भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ।
जो आगे के आने वाले पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। तो आप जो है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे लाइक और कमेंट करके कैसे बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग जो है वो स्टोरी तो सुनते हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ ये सब अपलोड करती हूँ। तो बाय गाइस, लव यू, आई पर्पल यू, बाय, टेक केयर।